एकादशी का पर्व था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया था, दिन भर निराहार थे। एकादश्याम निराहारम समभ्यर्च जनार्दनम। एकादश्याम निराहार, एकादशी के व्रत में निराहार रहना चाहिए। असली व्रत तो वही है। एकादशी का व्रत मतलब एकादशी के दिन ना अन्न ग्रहण करो न जल ग्रहण करो, कुछ नहीं, निराहार। लेकिन अब इतना कठिन व्रत कैसे करें? तो फिर कहा कि चलो पानी पी करके काम चला लो, लेकिन और कुछ मत खाओ। बोले महाराज पानी पीने से भी नहीं चलेगा। अच्छा तो दूध भी पी लो और व्रत करो। बोले महाराज केवल दूध से काम नहीं चलेगा। तो शास्त्र ने कहा तो ऐसा करो, थोड़ा फल भी ले लो, लेकिन व्रत करो। जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसको भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, वो कभी भगवान को प्यारा नहीं हो सकता और न भगवान उसको प्यारे लगेंगे। हाँ, एकादशी व्रत इसका असली फल है भगवान से प्रीति जोड़ने वाला ये व्रत है। दुनिया के और व्रत दुनिया के काम के लिए हैं। कजरी, तीज, करवा चौथ सब व्रतों के अलग अलग फल हैं, लेकिन एकादशी का परम फल क्या है? बोले एकादशी का फल है भगवत भक्ति की प्राप्ति और मन चित्त का भगवान से संबंध। इसलिए एकादशी भक्तों को जरूर करना चाहिए, कैसे भी करो। तो कहा कि एकादशी के दिन दूध भी ले लो, फल भी ले लो। किसी ने कहा महाराज इतने में हमारा काम नहीं चलेगा। बोले तो ऐसा करो, कुछ आलू, मेवा ये सब थोड़ा पका करके भी ले लो। बोले महाराज सवेरे सवेरे हमको दवा खानी पड़ती है, और बिना नहाए धोए कैसे दवा खा लें, और एकादशी का व्रत बिना खाए दवा कैसे खाएं? बोले ठीक है, एकादशी के दिन कुछ खा लो, फलाहार ले लो और फिर दवा भी खा लो, लेकिन व्रत करो। हमारे पूज्य महाराज श्री तो कथा में कहते थे एकादशी के दिन व्रत करो। तो किसी ने पूछा कई बार खाना चाहिए एकादशी? बोले अगर मजबूरी है, बिना खाए काम नहीं चल रहा है तो एक बार खाओ, एक बार से ज्यादा नहीं। असकृत जलपानाच सकृत तांबूल भक्षणात्। कोई भी व्रत आपने किया है और उस व्रत में एक बार से ज्यादा अगर आपने खाया तो आपका व्रत नष्ट हो जाएगा। इसीलिए एकादशी के दिन एक बार ही फलाहार लिया जाता है। अब तो सब बदल गया। हमारे देखते देखते हमारे यहाँ आश्रम में ही बड़े महाराज जी थे, तब तक इतना कठोर नियम था, एकादशी के दिन में फलाहार कर लो, बस रात को चूल्हा ही नहीं जलता। दूध केवल भगवान को भोग लगता था, वह भी दूध रख दिया जाता था, किसी को न मिले, हाँ पानी पियो बस सो जाओ। अब तो दोनों टाइम फलाहार चकाचक कर लो। तो एक बार केवल एक भुक्त होना चाहिए, नियम ये है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जानोगे तो कभी करने की इच्छा होगी तो करने का प्रयास भी होगा, और जानेगा नहीं तो व्यक्ति करेगा क्या? जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। किति खगे से जल पे दिखलाए, किति खगे से जल पे दिखलाए। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। एकादशी के दिन एक बार खाओ। बोले महाराज एक बार में नहीं चलेगा, ऐसे तो हम दिन में 3-4 बार खाने वाले। हाँ। भोजन करते 3-3 बेरियां, मिश्री दूध मलैया।
और राम भजन में क्यों अलसाते, छिन छिन लेत जमैया। जमाई मत लीजिए, सो जाइए, बैठे रहिए। तो एकादशी के दिन एक बार खाओ, लेकिन नहीं काम चलता है तो बोले 2 बार खाओ। बोले 2 बार भी नहीं चलेगा, बोले 3 बार खा लो। बोले इतने में भी नहीं चलेगा, बोले 4 बार खा लो। हमारे महाराज जी कहते थे एकादशी के दिन 11 बार खा लो, लेकिन व्रत करो। एकादशी है तो 11 तक की छूट है। यद्यपि नियम जो कठोर नियम है वही नियम प्रमुख नियम है, लेकिन फिर भी अकरणात् मंद करणम श्रेयः, न करने वाले की अपेक्षा कुछ कर रहा है तो अच्छा। तो एकादशी का व्रत बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। नंद बाबा ने व्रत किया था। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम, और भगवान की पूजा की व्रत में, और रात्रि में जागरण किया। एकादशी का नियम है कि रात में जगना चाहिए। तो आप कहो कि रात में जग लें, दिन में सो लेंगे, बोले ना, दिन में सोए तब भी व्रत नष्ट हो जाए। दिवा स्वापाच्च लिखा है, दिन में व्रत में सोना नहीं चाहिए। तो दिन में भी नहीं सोना और रात में भी नहीं सोना। रात्रि में क्या करें, बोले जागरण करो, और जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करो। रात्रौ जागरणम चैव तथा च हरि कीर्तनम, रात्रि जागरण और हरि कीर्तन। बोले महाराज अब पूरी रात कहाँ जग पाएंगे? बोले तो कम से कम 12 बजे रात तक तो जगो ही जगो, इतना तो जग लो। और आजकल तो बताने की जरूरत नहीं, आजकल तो वैसे ही 2 बजे तक लोग जगते हैं। वैसे ऐसे करने में रात के 2 तो बज ही जाते होंगे। इधर का उधर, उधर का इधर, बस तो ये काम। तो नंद बाबा ने व्रत किया था।